तो ट्वेल्थ क्लास हिंदी में बेटा हमने पहले रिवीजन किया था। इससे पहले जो है रिवीजन के अंतर्गत जो हमारे पास आज का जो चैप्टर है इसका नाम है गोस्वामी तुलसीदास। यानी इसमें कवितावली भी है और लक्ष्मण मूर्छा और राम के विलाप के बारे में भी इसमें बताया गया है। ठीक, सबसे पहले कवितावली। कवितावली में जो है तुलसीदास जी ने जो है ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है कि ईश्वर को जो है हम किस तरह से जो है अपनी आकांक्षाओं का, अपनी महत्वाकांक्षाओं को जो है त्याग कर ईश्वर की प्राप्ति हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो इसी तरह से जो है कवि कह रहे हैं कि जो तत्कालीन समाज में जो है व्याप्त जो बेरोजगारी है, जो समस्याएं समाज की हैं, या जो व्यक्ति मनुष्यों के अंदर का जो लालच है उसको कम कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह से बेटा बात की गई इसमें, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चाट की, पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गहन अखेट की। ठीक है। ऊंचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा पेट की, और तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम हीते, आग बड़ी बड़वागिते बड़ी आग पेट की। बड़वाग्नि यहाँ पे जो है समुद्र की अग्नि को बोलते हैं बेटा। जैसे दावानल होती है, चितानल होती है, तो जो समुद्र के अंदर की आग है उसको जो है वाड़वाग्नि बोलते हैं। तो किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आज इतना कठिन समय आ गया है कि समाज में जो है रह करके मनुष्य को जो है करना बहुत ही कठिन हो गया है। यानी कि मनुष्य को जितना बेरोजगार हो गया है कि उसको जो है अपना दिनचर्या चलानी उसके लिए जो है बड़ी कठिन हो गई है। कोई जो है पेट की आग शांत करने के लिए, यानी कि पेट भरने के लिए क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। किसान खेती करते हैं, कोई बनिया बन करके व्यापार करता है। यानी कि मनुष्य जो है परेशान हो गया है, समाज में जो बेरोजगारी हो गई है इससे कैसे निजात पाए कि यानी कोई तो मजदूर बन गया है, कोई जो है किसान बन गया है, कोई बनिया बन करके व्यापार कर रहा है, कोई भिखारी बन करके भीख मांग रहा है, कोई भाट बन करके जो है राजाओं महाराजाओं का गुणगान करता है। भाट समझते हैं आप लोग, राज दरबार में होते हैं जो राजाओं की तारीफ करते हैं जो। ठीक, कोई नौकरी करता है, कोई चोरी करता है, कोई जो है चालाक, कोई नृत्य करके जो है अपना काम कमा रहा है, कोई कर्तव्य दिखा रहा है, नट कर्तव्य दिखा रहा है। तो ये लोग जो हैं अपनी पेट की आग शांत करने के लिए लोग कितने काम कर रहे हैं दिखा। यहाँ तक कि लोग चोरी सब चकारी कर रहे हैं। ठीक, ऊंचे कर्म धर्म अधर्म कर, यानी ऊंचे नीचे हर प्रकार की काम को करने के लिए लोग आज विवश हैं ताकि अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, यानी अपने पेट को भरने, विभिन्न प्रकार की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य, यहाँ तक कि भिखारी, चोरी, मजदूरी, किसानी, खेती बाड़ी, टोटल इतने काम मैंने आपको बताए यहाँ पे। ठीक, कोई लोग जो हैं ऊंचे ऊंचे पेट को क्या लिखा है, हाँ, अटत गहन गन अहन अखेट की, कोई लोग जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़, कोई लोग शिकार कर रहे हैं। यानी कि अपने पेट की आग को शांत करने के लिए लोग इस संसार में तरह तरह के कामों में लगे हुए हैं, लेकिन ये पेट की आग शांत नहीं हो रही। कहने का मतलब ये है कि लोग जो है कर रहे हैं धर्म अधर्म हर प्रकार के काम कर रहे हैं। लोग किसके लिए कर रहे हैं, पेट की आग शांत, यानी कि पेट भरने के लिए, लेकिन वो भर नहीं रहा है। जितना ज्यादा आ रहा है लोगों के अंदर लालच, उतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आज मैं सोचता हूँ कि मेरी 1 लाख सैलरी हो जाए, जिस दिन मेरी 1 लाख सैलरी मुझे मिलने लग जाएगी फिर मैं सोचूंगा कि यार मुझे 1.5 लाख मिलते तो कितना अच्छा होता। क्योंकि आवश्यकताएं हमारी क्या होती हैं, असीमित होती है। हमारे अंदर का जो लालच होता है वो कभी नहीं भरता। ठीक, यहां तक कि देख रहे हैं, यहाँ तक कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अपने पेट की आग को शांत करने के लिए, अपने पेट की आग को शांत करने के लिए लोग अपने बेटा और बेटी को तक बेचने के लिए तैयार है। मतलब इतनी जो है लोगों के अंदर इतना स्वार्थ आ चुका है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आग बागनी बड़ी है आग पेट की।
यानी कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यहाँ तक वो जो है नैतिक अनैतिक हर तरह के कार्य जो है इस पेट को अपने भरने के लिए कर रहे हैं। यहाँ कोई मजदूरी, खेती, बनिया बन रहा है, कोई नर्तक बन रहा है, कोई जो है करतब दिखा करके जो है अपने राजा महाराजाओं को, कोई चापलूसी करके जो है अपना काम निकाल रहा है। लोग जो है इस संसार में तरह तरह के कार्यों में जो है लगे हुए हैं। किसके लिए? पेट की आग शांत करने के लिए। लेकिन ये आग जो है समाप्त नहीं हो रही है। वाड़ वाग्नि यानी कि समुद्र की जो आग है, समुद्र की अग्नि के समान जो है इस पेट कभी ना शांत होने वाली जो ये आग है, ये कभी शांत नहीं हो रही है। चाहे व्यक्ति कितना ही कर रहा है, धर्म अधर्म, ऊंच नीच, हर प्रकार के कामों में लगा हुआ है। किसके लिए? पेट के लिए। अनैतिक, यहाँ तक कि अपने बच्चों को तक बेचने से भी परहेज नहीं कर रहे लोग। आप सुनते भी होंगे कई सारे किस्से, बेटी बेटों को बेच दिया, अपना बेटा किसी को दे दिया। तो क्यों? इस लालच। तो अंत में जो है तुलसीदास जी कह रहे हैं, लेकिन ये लालच जो है कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो लालच है, ये जो पेट की आग है, ये समुद्र की आग से भी बड़ी है। और इसको जो है एक ही चीज से सही किया जा सकता है, सिर्फ नाम नाम, जो श्री रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि से जो जब इस व्यक्ति पे हो जाएगी, उसी से वही जो है श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर ही जो है इस पेट की आग को बुझाया जा सकता है। यानी कि इतना स्वार्थ हो चुका है कि व्यक्ति जो है नैतिक अनैतिक हर तरह के काम करने के लिए तैयार है। ठीक। तो इस आग को जो है श्री राम नाम रूपी जो जल है, श्री रामचंद्र जी की जो भक्ति रूपी जल है, उसी से जो है इस पेट की आग को शांत किया जा सकता है, तुलसीदास जी कह रहे हैं। ठीक है बेटा। फिर बात आती है कवि, और कविता का नाम आपको पता है, कविता बली है, और कवि का नाम तुलसीदास है। फिर पेट की आग के लिए कौन फिर रहे हैं? तो पेट की आग के लिए देखो, मजदूर, किसान, भिखारी, जाट, नौकर, चोर, ये सब जो है पेट की आग भरने के लिए जो अपने अपना कर्म जो है कर रहे हैं। ऊंचे नीचे कर्म सब कर रहे हैं लोग। ठीक है बेटा। क्यों? अब मजदूर मजदूरी कर रहा है तो अपने पेट भरने के लिए कर रहा है, किसान खेती अपने पेट भरने के लिए, व्यापारी व्यापार क्यों कर रहा है, यहाँ तक कि चोर चोरी क्यों कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने। लेकिन हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, और ये जो पेट की आग है, इसको श्री रामचंद्र जी की भक्ति रूपी जल से ही शांत किया जा सकता है। कवि का ये मानना है। फिर कहते हैं कवि कि पेट की आग किस आग से बड़ी है? तो पेट की आग जो है बेटा समुद्र की आग से भी बड़ी बताई गई है। ठीक है बेटा। फिर पेट की आग शांत करने में कौन समर्थ है? अभी मैंने बताया कि श्री रामचंद्र जी की पेट की आग शांत करने में जो है श्री रामचंद्र रूपी घनश्याम की वर्षा ही समर्थ है। यानी कि श्री रामचंद्र जी की भक्ति करके ही इस स्वार्थ रूपी आग को जो है, पेट की जो आग है, इसको शांत किया जा सकता है। ठीक है। फिर कवि ने पेट की आग की तुलना किससे की और इसे कौन शांत कर सकता है? ये तो हो चुका है, समुद्र की आग से बड़ी है पेट की आग। कवि ने बताया समुद्र की अग्नि से तुलना की है पेट की आग की, और इसको जो है श्री राम भक्ति रूपी वर्षा से ही बुझाया जा सकता है। ठीक। अब दूसरी बात आ गई है यहाँ पे। अब पहले तो पेट की आग शांत करने के लिए लोग कौन कौन से काम कर रहे थे समाज में। अब यहाँ बेरोजगारी की बात आती है कि समाज में जो है बेरोजगारी कितनी फैल गई है कि यहाँ पे जो है साधनों की कमी होने लगी। कैसे? खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, वणिक को न वनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विभिन्न लोग सीध्यमान सोच बस, कहें एकन सो कहाँ जाए का करी। तो यहाँ पे जो है कवि क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है लोग बेरोजगारी से परेशान हो गए। कैसे? कि किसानों के लिए जो है उनके पास खेती करने के लिए धरती नहीं है, साधन ही नहीं है उनके पास। ठीक। लोग जो है आर्थिक रूप से इतने कमजोर हो गए हैं कि वो लोग जो है भिखारियों को भीख देने तक की जो है उनके अंदर क्षमता नहीं है। यानी कहाँ से देना है जब होगा ही नहीं। व्यापारियों का सारा लिखा ना, जीविका विहीन सोच, वनिक को ना बनिज, यानी कि जो व्यापारियों का व्यापार है वो भी समाप्त हो गया है। लोगों की जो है क्या लिखा है, बनिज को न बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका भी उन लोग सोचित मानव। लोग जो है जब लोगों के पास आय के साधन ही नहीं है, तो लोग क्या हो गए हैं, उनकी जो है सामान कहाँ से खरीदने, क्रय शक्ति क्या हो चुकी, समाप्त हो चुकी है। कोई किसी को यहाँ अपने घर में नौकरी नहीं देता।
चाकर को न चाकरी, यानी कि कोई नौकरी भी जो है किसी को देने की इच्छा ही नहीं, क्योंकि वो नौकरी कहाँ से देना है। अगर नौकरी तभी तो देंगे जब हम उसको उसके बदले उसका मेहनताना देंगे, उसका वेतन देंगे, लेकिन जब हमारे पास ही नहीं है तो हम किसी को नौकरी कैसे दें अपने घर में। ठीक, तो धीरे धीरे लोगों की जीविका के जो साधन है वो क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। तो इसके लिए जो है क्या किया जा सकता है, और उन्हें हर समय जो है यही चिंता सता रही है कि अब होगा तो क्या होगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी रोजी रोटी के लिए बिल्कुल परेशान है। ठीक, फिर एक लोग जो है एक दूसरे से कह रहे हैं कि भाई अब करें तो क्या करें, कहाँ जाए। तो कवि ये कह रहे हैं, दारिद दसानन दबाए सुनी। दारिद यानी कि दरिद्रता, दसानन मीन्स, दसानन किसको बोलते हैं, दस है जिसके आनंद, बहुब्रीहि समास है यहाँ पे। दस माने दस, आनंद माने सिर, दस आनंद है जिसके, कौन है वो, रावण। यानी कि बहुब्रीहि समास में क्या होता है ना, प्रथम पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों मिल तीसरे के बारे में बताते हैं। यानी कि दस और आनंद, दो शब्द मिलकर दस आनंद बना है। दस यानी सिर, आनंद माने सिर, तो दस सिर किसके होते हैं, तीसरा व्यक्ति कौन, रावण। ठीक, तो यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है निर्धनता रूपी रावण ने क्या कर दिया, आज सारे संसार को जो है प्रताड़ित कर रहा है। तो इसलिए जो है श्री रामचंद्र जी से जो है प्रार्थना कर रहे हैं तुलसीदास जी कि मैं जो है आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जो है इस दरिद्रता रूपी रावण से जो है इस संसार को बचाएं। ठीक है, यहाँ पे जो है गरीबी को का प्रतीक किसको माना है, रावण के साथ। यानी कि जिस रावण ने जो है पूरे दरिद्रता रूपी रावण, यानी कि रावण गरीबी ने जो है पूरे समाज और संसार को जो है इतना प्रभावित कर रखा है कि व्यक्ति कुछ करने की स्थिति में नहीं है। वो बस यही सोच रहा है कि अब होगा तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम लोग। ठीक है बेटा, तो इस तरह से फिर बात आती है यहाँ पे कि किस तरह से जो है अपनी जो तुलसीदास जी की भक्ति है अपने प्रभु के प्रति, उनके उसके बारे में जो है बता रहे हैं कि अब तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे मेरे प्रभु को तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी कहे, कोई भला कहे बुरा कहे, लेकिन मैं जो है कभी बुरा नहीं मानता हूँ। होता है ना कि भाई तूने मेरे भगवान को कैसे गाली दे दी, लड़ाई हो गई, धर्म के नाम पे हम लड़ने लगे, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते। तुलसीदास जी कहते कोई बात नहीं, तुम्हारे कहने से थोड़ी मेरा प्रभु छोटे हो जाएंगे, वो जैसे हैं वो तो वैसे ही रहेंगे। आप उनके बारे में अच्छा कहें बुरा कहें कुछ भी कहें, वो तो वैसे ही रहेंगे, आपके कहने से थोड़ी छोटे बड़े हो जाएंगे। यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं। अब इससे पहले जब बात आई थी कि भाई खेती बाड़ी वाली बात आई, तो कवि ने जो है रोजगार की स्थिति बताई समाज में। क्या बताई कि सभी वर्गों में जो है बेरोजगारी की स्थिति है। किसान के पास जो है खेती करने के पर्याप्त साधन नहीं थे। ठीक, भिखारी को भीख नहीं मिलती थी, भिखारियों का व्यापार बहुत कठिन हो गया था, बहुत कम हो गया था, इसलिए उन्हें व्यापार चलाना भी कठिन हो गया था। नौकरों को भी कोई नौकरी नहीं दे रहा था, यानी कि बेरोजगारी हो गई थी। यानी कि समाज का जो दरिद्रता जो है समाज के प्रत्येक तबके में पहुंच गई थी। तो इसलिए जो है समाज में जो है बेरोजगार की स्थिति जो है, बेरोजगारी की भुखमरी की नौबत आ गई थी। तो यहाँ पे फिर प्रभु की जाति या प्रभु के बारे में जो है ऊंचा नीचा बुरा भला कहने वालों से भी तुलसीदास जी कोई भेदभाव नहीं रखते। ठीक है, कैसे, धूत कहो अब धूत कहो, राजपूत कहो जुलाह कहो को, काहो की बेटी सो बेटा न ब्याहव, काहो की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सरनाम गुलाम राम को जाको रचे, कछु ओ मांगी खैबो मतिय सोएबो लेबो देव को देव। यानी तुलसीदास जी कहते हैं, ठीक, कि भाई यदि लोग मुझे धूर्त कहते हैं या कुछ अवधूत कहते हैं, इस बुराई और भलाई का मुझ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, कोई मुझे क्षत्रिय कहे या जुलाहा कहे, मुझे इस बात की भी प्रभाव नहीं है, क्योंकि मुझे किसी से अपनी बेटी और बेटा की शादी थोड़ी करनी,
काहू की बेटी सो ना ब्याह, काहू की जाति बिगाड़। कोई मेरी जाति को बिगाड़ेगा तो क्या हो गया, मुझे अपने बेटे या बेटी की शादी थोड़ी किसी के बच्चों से करनी है। ठीक। तुलसी राम के दास के रूप में विख्यात है, अतः जिसे जो लगे जो कहे, मैं तो मांग कर खाता हूं और मंदिरों में सोता हूं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी से कुछ लेना देना भी नहीं है और मैं हमेशा जो है राम भक्ति में मस्त रहता हूं। यानी कोई मुझे चाहे बुरा भला कहे चाहे कुछ भी कहे, मेरी मुझे चाहे दूध कहे, अब दूध कहे, धूर्त कहे, कुछ भी कहे, लेकिन मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानता। उसी तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई चाहे कोई मेरे प्रभु को कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं, क्योंकि मेरे प्रभु किसी से अपनी बेटी का विवाह भी नहीं करने वाले हैं, और किसी के कहने से उनकी जाति जो वो है वो तो है ही, कोई वो छोटे नहीं हो जाएंगे। ठीक। तो फिर ठीक, यहाँ ये तो हो गई बेटा बेरोजगारी की बात की है, यहाँ पे ऊंच नीच वाली बात भी करी कवि ने समाज की। सबसे पहले लोगों की चापलूसी, पेट की आग की बात करी कवि ने। अब बात आती है यहाँ पे श्री रामचंद्र जी के जो रामचरित मानस से जो इन्होंने लिया है यहाँ पे कवि ने, तो उसमें जो है जब रामचंद्र जी, आपने रामायण की कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं देखी होगी कि रामचंद्र जी को जो है अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास जाना पड़ा था। ठीक। उनकी माता ने जो है उनके पिता से कभी वचन लिया था कि भाई 2 वर मांग लो, तो उन्होंने कहा नहीं, कि वो धरोहर के रूप में उन्होंने रख लिए महाराज के पास कि समय आने पे मैं मांग लूँ। तो उन्होंने वो वर जो है तब मांगे बेटा कि जब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला था, उसी दिन उन्होंने जो है वो वर मांग लिए। उससे पहले एक तो अपने बेटे भरत के लिए जो है अयोध्या का राज्य मांगा जो श्री रामचंद्र जी को मिलने वाला था, दूसरा भरत रामचंद्र जी को जो है 14 वर्ष का वनवास दिला दिया ताकि जो है ये यहाँ रहेगा तो दिक्कत होगी, एक दासी के कहने पे। तो ये जो है वनवास के बाद जो जो भी कहानी हुई वहां पे शूर्पणखा की नाक कटी, उसके बाद रावण ने सीता का हरण किया, तो उस तरह से जो है रामचंद्र जी जो है कई आश्रमों में गए, आपने देख सुना होगा, शूर्पणखा की नाक कटने के बाद सीता का हरण किया रावण के द्वारा। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने जो है वानरों से मित्रता की, वानरों से सुग्रीव से मित्रता हुई, फिर उस बाली को मार करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। उसके बाद आगे बढ़े, धीरे धीरे जो है वो समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, वहां से लंका में जाने के लिए जो है सेतुबंधु रामेश्वरम यानी कि समुद्र पे उन्होंने पुल बनाया, उसमें जो है नल और नील 2 वानरों का जो है विशेष योगदान रहा। ठीक। फिर लंका पहुंचे, लंका पे चढ़ाई की, किस तरह से जो है उन्होंने लंका के राक्षसों का वध किया, वनवास के समय में भी उन्होंने कई सारे ऋषियों के आश्रमों को जो है राक्षसों के कहर से मुक्त कराया। तो जब लंका में जो है युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी को जो है ब्रह्मास्त्र लगता है, मेघनाथ और लक्ष्मण की युद्ध के दौरान, तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। तो मूर्छित होने के बाद जो है श्री रामचंद्र जी की जो मनोदशा होती है, क्योंकि रामचंद्र जी वैसे भगवान के, लेकिन ऐसा है बेटा क्योंकि वो मनुष्य के रूप में थे तो उन्होंने अपनी दैविक शक्ति का प्रयोग नहीं किया। अगर वो मनुष्य के रूप में, उन्होंने जो है एक आदर्श स्थापित किया कि मनुष्य को जो है किस तरह से रहना चाहिए, उन्होंने कभी भी अपनी दैविक शक्ति का प्रयोग नहीं किया। अगर वो दैविक शक्ति प्रयोग करते तो क्या रावण सीता का हरण कर पाता? वो तो पहले ही भविष्य देख लेते कि इसका परिणाम ये होने वाला है। शूर्पणखा की पहचान न जाते कि ये क्या होने वाला है इसके नाक काटने के बाद। नाक कान काटने का मतलब ये था कि रामचंद्र जी ने इसलिए उसके नाक काटने का मतलब है कि इज्जत मिट्टी में मिलना। बोलते नहीं है आज भी वो नाक कट रही है कहीं ना कहीं, माँ बाप बोलते हैं इसने तो हमारी नाक कटा दी। तो ये नाक तब से कट रही है बेटा आज तक कि अगर आप अच्छे काम नहीं करेंगे तो आपकी और आपके परिवार की नाक कट सकती है। वो तो प्रत्यक्ष कटी थी, लेकिन आज भी जो है वो नाक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कटती है। बोलते हैं हमारा ये बेटा तो बड़ा नालायक हो गया, इसने हमारी नाक कटा दी। नाक कटाना मीन्स प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देना, मुहावरा है ना, नाक कटना, यानी कि पूरी प्रतिष्ठा धूमिल, बेइज्जती हो गई। तो इसलिए जो है बेटा यहाँ पे लंका कांड की बात है, जब लंका में युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं और
हनुमान जी के द्वारा संजीवनी लाना, सुसैन वैद्य को बुलाना। तो इससे जो है आज इतना ही होगा, ये कल से हम शुरू करेंगे। ठीक है बेटा।